साइंस 2 का लेसन नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। उसमें इंट्रोडक्शन है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी दो इसमें डिवाइड हुआ है, सब किंगडम जिम्नोस्पर्म और सब किंगडम एंजियोस्पर्म। इसमें हमको चार्ट दिया गया है पेज नंबर 75 में। उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो इसमें क्लासिफाइड किया है, पहला है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोटिक। अभी ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से किस आधार पर हुआ ये हम देखेंगे। प्रोकैरियोट्स मीन्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोट्स मीन्स जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके साथ बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से अभी हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीन क्लासिफाइड, जो कि अभी मैंने बताया उसी का आंसर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज अ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। आगे, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम proposed by Robert Whittaker in 1959 for the study of living organism। मतलब इसके पहले हमने जो टोटल 5 किंगडम है यहाँ पर चार्ट पे दिया गया है, देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया, ये है 5 किंगडम। उसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई इनके बारे में हमने स्टडी कर चुके हैं। तो व्हाट आर हिडन सीक्रेट ऑफ द किंगडम प्लांटी which impart this green freshness to our surrounding? Just how much diversity is there in this kingdom? Let us see। मतलब हमको देखना है किस प्रकार से प्लांट का क्लासिफिकेशन होता है, उनमें क्या क्या फर्क होता है, एक प्लांट का दूसरे में अलग अलग क्लासिफिकेशन होने का उद्देश्य क्या होता है। हाँ, तो अभी आगे देखते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में पूछा गया है कैन यू टेल विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स दैट डिफरेंशिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल। मतलब पूछा गया है कि प्लांट सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल में है और एनिमल सेल में नहीं है। तो ऐसा ऑर्गेन कौन है, तो सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अगर हमने जो हम पिछली कक्षा में पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर रिकॉल किया गया तो पता चलता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में यही अंतर होता है कि प्लांट सेल में हमको सेल वॉल दिखाई देता है, उसके साथ क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई देता है। वही एनिमल सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आगे द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल विथ सेल वॉल इन द ग्रुप ऑफ प्लांट। मतलब जो ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, उसमें जो सेल वॉल जिसमें पाया जाता है वही होता है ग्रुप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉफिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अभी प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक कहा गया है, उसके हिसाब से ही ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम एंड दैट प्रोसेस, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, फोटोसिंथेसिस। This process called as photosynthesis. Living organisms of kingdom Plantae are the main source of food for all other living organisms। अभी ये जो living organisms है किंगडम प्लांटी में जितने आते हैं वो मेन सोर्स ऑफ फूड होता है जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए, मतलब जो प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं ऐसे हैं। आगे देखते हैं बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अभी ये बेसिस क्या है, किसके आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया है प्लांट्स में, ये हमको इसमें देखना है। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। मतलब प्लांट में ही अलग अलग क्लास है, उसका मेन रीजन क्या है, तो कौन प्रेजेंस है उसमें और कौन अब्सेंस है, क्या, तो ऑर्गन्स।
इसके आधार पर ये फर्स्ट क्राइटेरियन है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्या बोला है, कंडक्टिंग टिश्यू जो है किस लिए, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड के लिए, ये प्रेजेंस है, अब्सेंट है और इसके आधार पर क्लासिफिकेशन। सेकेंड, डू दी प्लांट बेयर सीड, क्या प्लांट में सीड पाया जाता है, इफ दे डू देन वेदर द सीड आर एनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, अगर है सीड तो वो फ्रूट के अंदर है या नहीं है, इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये भी एक कारण है क्लासिफिकेशन का। फाइनली प्लांट आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडन इन द सीड। अभी आगे और एक कारण है क्लासिफिकेशन, वो है मतलब सीड, ये सीड जो है उसका नंबर ऑफ कॉटिलेडन कितना है, मतलब सीड ये सिंगल कॉटिलेडन से बनता है या तो टू कॉटिलेडन से बनता है, तो वो सिंगल कॉटिलेडन से बना हुआ सीड है या तो टू कॉटिलेडन से बना हुआ सीड है, उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन बेस है। एट द हायर लेवल ऑफ लिविंग क्लासिफिकेशन, at the higher level of plant classification different characteristics are considered for classification। अभी और अगर हायर लेवल में देखा जाए कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है तो और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखे हैं, जैसे एग्जांपल दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। मतलब उस वो जो पर्टिकुलर प्लांट है उसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स ये प्रेजेंट, ये एब्सेंट है, दैट इज इट इंक्लूडेड इन क्रिप्टोगैम्स। अगर यही सब प्रेजेंस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज फेनेरोगैम्स। ऐसा मतलब मेन क्या है, क्लासिफिकेशन किसमें किया गया है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। किसके आधार पर, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, depending upon whether the plant seeds are enclosed within a fruit or not, phanerogams are classified as gymnosperm। अभी ये जो phanerogams है इसको फिर से क्लासिफाइड किया है किसके आधार पर, तो ये जो सीड है ये फ्रूट के अंदर है या बाहर है, उसके हिसाब से क्या है, विथिन अ फ्रूट मतलब दैट इज इन जिम्नोस्पर्म, और नॉट अगर फ्रूट के अंदर सीड नहीं है दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट्स एंड डायकॉट। अभी ये जो एंजियोस्पर्म है इसका फिर से दो इसमें डिवीजन हुआ है, एक मोनोकॉट और डायकॉट, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कॉटिलेडन इन द सीड। अगर वो मोनोकॉट है मतलब सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट, डायकॉट मतलब टू कॉटिलेडन्स आर प्रेजेंट इन द सीड। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म का भी दो इसमें क्लासिफिकेशन है, एज मोनोकॉट एंड डायकॉट। मतलब अभी हम आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस, दो इसमें डिवाइड किया है, पहला है क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स। ओके, थैंक यू। इस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिजम्स का दो इसमें डिवीजन हुआ है, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसमें समावेश है मोनेरा, किंगडम मोनेरा का। यूकैरियोटिक ये फिर से दो इसमें डिवीजन हुआ है यूकैरियोटिक का, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो सिंगल सेल बॉडी रहती है, जिससे वो सिंगल सेल बॉडी रहती है, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना रहता है, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर मतलब जो ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन सेल से बना रहता है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। अभी ये जो यूनिसेलुलर है उसमें समावेश है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा का। सब ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से आते हैं वो आता है यूनिसेलुलर में, एग्जाम्पल दिया है प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर का फिर से दो इसमें डिवीजन हुआ है, फर्स्ट है विथ सेल वॉल मतलब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा है उसका एग्जाम्पल विदाउट सेल वॉल मतलब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। विथ सेल वॉल इसका फिर से दो इसमें डिवीजन हुआ है, एक है ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो कि
भोजन के फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। एग्जाम्पल है प्लांटी। विथ सेल वॉल का दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स। एग्जाम्पल दिया है फंजाई। हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है। विदाउट सेल वॉल का एग्जाम्पल दिया है एनिमल, एनिमेलिया। ओके।